आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वर्कबुक क्लास 12 लेवल 4 एनएसक्यूएफ लेवल 4। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट 3 के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग्स। ये हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग्स की 2 वीडियो बनेगी, 2 या 3, तो उनको ध्यान से देखिए। हम आज डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग को वैसे बताएं, जैसे हिंदी में हम डिस्कस करना चाहें तो वित्तीय नियोजन कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन क्या है? एक परिवार का मुखिया मान लीजिए कहीं जॉब करता है और वहाँ से वो पैसे कमाता है। पैसे की व्यवस्था, उस पैसे को खर्च कैसे करना है, उस पैसे को कहाँ निवेश करना है, उस पैसे की से कितनी बचत करनी है, ये सारा का सारा जो प्लान है इसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। आइए हम इस टॉपिक के माध्यम से इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। 2-3 परिभाषाएं दी हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, इसमें दी हैं, हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं। ये आ गया हमारे पास। इसकी 2-3 परिभाषा में से हम 1-2 कर लेते हैं। पहली क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। विच असिस्ट इन मेकिंग सेंसिबल डिसीजन, और हमें सेंसिबल डिसीजन, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। अबाउट मनी, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, कि कैसे और कहाँ कितना निवेश करना है, कितनी बचत करनी है, कितना खर्चा करना है, कितना कहाँ निवेश किया जाए, उस निवेश से कितना पैसा उससे रिटर्न मिलेगी। ये सब सारे डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर किए जाते हैं और हमारे जो जीवन के अंदर अचीव हिज गोल इन लाइफ, जो जीवन में उद्देश्य होते हैं, हेल्प करती है उनमें प्राप्त करने में। तो आगे देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। एक परिभाषा और दी है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को बनाने में, विकसित करने में हमारी मदद करती है। प्रोसेस है ये, एक प्रोसीजर है, एक कार्यविधि है, एक प्लान है, एक योजना है, बजट है, एक बजट बनाने की प्रक्रिया है। रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो वित्तीय एक्टिविटी हैं, वित्तीय जो गतिविधियाँ हैं, उनको बनाने में वित्तीय नियोजन बहुत ही लाभकारी है। दिस इंश्योर इफेक्टिव एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे क्या है? उचित वित्तीय नियोजन और अच्छे निवेश प्लान बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद एक परिभाषा होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्लानिंग। ये वित्तीय नियोजन क्या है? एक लंबी अवधि में पैसे कमाने की एक योजना है। गेटिंग हैंडसम रिटर्न ऑन एसेट, उसके जो एसेट है, मान लीजिए जो पैसा उसने बचाया है, निवेश कराया किया है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए, जैसे रिटर्न कैसे लिए जाए। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। 2 दिन हमने पढ़ लिए हैं, आप पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक ग्राफ दिया है इसके बारे में डिटेल। इसमें क्या दिया है? पहले दिया है सोर्स ऑफ फंड, टोटल करना है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से। यदि हम सोर्स ऑफ फंड को और उसको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को जोड़ देते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए एक परिवार में 4 मेंबर्स हैं। एक मेंबर कहीं टीचर्स है, वहाँ जो सैलरी उससे मिलती है वो एक फ़ंड का साधन है। दूसरा एक है वो कहीं जॉब करता है, इंजीनियर्स है, वहाँ से भी सोर्स ऑफ फंड है, वो पैसे कमाता है। तीसरा किसी एग्रीकल्चर से, किसान है, फार्मर है, वहाँ से एग्रीकल्चर इनकम आती है। तो चौथा जो कोई है वो कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, वहाँ से मंथली इनकम जो बचत होती है वो निकाल के ले जाता है। तो कह सकते हैं कि एक परिवार के सोर्स ऑफ फंड 4 हैं, 4 जगह से वो पैसा कमा रहे हैं। तो उस पैसे को हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। जो 4 उस परिवार के कमाने वाले हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। अब उस चारों को जो इकट्ठा पैसा हुआ है, एक उसका मुखिया उसको अच्छे से यूटिलाइज कर दे, सही जगह निवेश कर दे उस साधन का, उस पैसे का। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो पैसा इकट्ठा हुआ चारों का, उसको फंड को यूटिलाइज किया अच्छे से, फाइनेंशियल टेक्निक्स, अनेक वित्तीय टेक्निक्स को अपना करके। तो
यदि वो ऐसा कर लेते हैं तो वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है, उनकी वित्तीय नियोजन हो जाता है। तो यही है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के हमें पता ये 2-3 उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य बहुत होते हैं, लेकिन हम 2-3 वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि पहला उद्देश्य है कि रिटर्न प्राप्त करना, कि चारों ने जो पैसा इकट्ठा लगाया था उनका उद्देश्य क्या था कि जो पैसा उन्होंने निवेश किया है उससे और पैसा कैसे कमाया जाए। नंबर 2 उद्देश्य है निर्धारण करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि नीड्स एंड वांट्स की क्या ज़रूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, उनको कैसे प्राप्त करना है। लक्ष्य निर्धारित कर लिए, उनको कैसे प्राप्त करना है, उनको सेट करना भी, उनको निर्धारण करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक उद्देश्य है। तीसरा है हाईएस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो निवेश किया है उस निवेश से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, यही फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य होता है। अब इसके कुछ लाभ हैं, वो पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड ए रीजनेबल बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ फंड। ये क्या है, एक संतुलन बना के चलता है। जो खर्चे एक परिवार का मुखिया या परिवार के अंदर होते हैं वो, और एक उनकी जो आय है उनके बीच में संतुलन बना देता है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक ऐसा परिवार जो फाइनेंशियल प्लानिंग बना के नहीं चलता है, कमाने वाले हैं उनके बेतहाशा खर्चा करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं, गैर ज़रूरी खर्चे करते हैं, और वित्तीय किसी तरह का वित्तीय नियोजन उनके बीच में नहीं है, तो उनका जो बैलेंस है और इनकम और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा। परिवार ग्रोथ नहीं करेगा, उनका जो फैमिली है ग्रोथ नहीं करेगी। और एक ऐसा परिवार है जो फाइनेंशियल प्लानिंग का चलता है कि कितना खर्चा करना है, कितना पैसा बचाना है, उस पैसे को कहाँ निवेश करता है, ये सारे डिसीजन अच्छे से लेता है। तो वहाँ पे क्या है, इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस रहता है, खर्चे ज़्यादा नहीं होते, लिमिट में होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मनी। व्हेन ए प्लान फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज़, जहाँ किसी एक उद्देश्य के लिए कोई प्लान तैयार किया जाता है, मैनेज मनी, और पैसे को अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है, यूज किया जाता है, ही श्योर वहाँ पे पक्का है टू हैव मनी, एक्चुअली वहाँ पे पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा, वहाँ पे पैसा भी होगा ज़रूर। ये कहता है कि जहाँ कोई प्लान बनता है और अच्छे से मनी का इफेक्टिव यूज होता है, तो एक्चुअली वहाँ पे जो पैसे जो रिटर्न ज़्यादा होनी है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मैनेज मनी यू हैव, मनी मैनेज यू, कि कहते हैं कि आप पैसे को मैनेज कर रहे हैं, अपनी सैलरी को मैनेज कर रहे हैं, अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक परिवार जो क्या है, पैसा है उनके पास और वित्तीय नियोजन अच्छे से करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लाभकारी है पैसे की मैनेज करना है। नेक्स्ट है बजटिंग स्किल। बजटिंग स्किल क्या है, देखो बजटिंग स्किल होती है कि एक परिवार का मुखिया महीने में जो कमाया है उसने, उसका निवेश, उसको नियोजन कैसे किया जाए, कितना पैसा खर्चों पे जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उन पे खर्च किया जाए, और कितना पैसा बचाया जाए। उसमें बच्चों की फीस है, राशन है, उसको निकाल के जो बच जाता है उस पैसे को कैसे निवेश किया जाए, ये चीज़ें ही होती हैं इसके अंदर। वो बजटिंग स्किल है, एक बजट बना के चलता है। एक गृहिणी भी क्या है, बजट बना के चलती है कि साल में, महीने में जो कमाया है उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, यही बजटिंग स्किल होती है। एज वी, इसमें देखते हैं क्या दिया है, एज वी डू प्लानिंग वी गेट इन डूइंग ए बजटरी एवरी मंथ, कि हम जैसे जानते हैं कि जैसे नियोजन होता है कि हर मंथ बजट बनाते हैं हम। एज वन स्टार्ट बजटिंग हैज़ मोर फ्रीडम, यदि हम बजटिंग बनाना शुरू करें तो हमें ज़्यादा आज़ादी रहती है, हम ज़्यादा सेफ रहते हैं। ही आल्सो कम टू नो वेयर वी वाज वेस्टिंग मनी, और हमें इस चीज़ का भी पता रहता है कि हम पैसे को वेस्ट कहाँ कर रहे हैं बजटिंग बनाने से। बजटिंग इज़ बेस्ट टूल। ये कहता है कि बजटिंग क्या है, बजट बनाने की प्रक्रिया को बजटिंग बोलते हैं। तो बजटिंग क्या है, बजटिंग ये बेस्ट टूल है, एक अच्छा यंत्र है फॉर ऑपरेटिंग पर्सनल मनी प्लान। जो एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पैसे के प्लान योजना बनाता है, कैसे खर्च करना है, तो उसका क्या है, एक टूल है, यंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि
जो बजटिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का टूल है, और जो पर्सनल मनी प्लान हम जो बनाते हैं वो बजटिंग का एक टूल है। टूल मीन एक पार्ट, एक यंत्र। आउट ऑफ डेबिट, हम ऋण से मुक्त पा सकते हैं, हमें जो पैसा उधार लिया है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। व्हेन वी स्टार्ट प्लानिंग दी ही ट्राई टू गेट आउट डेब्ट, यदि हम योजना बना लेते हैं कि जो हमने धन जो ऋण लिए है उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इफ़ है नहीं, यदि हम इट्स ऑब्वियस व्हेन सम इज डाउट फ्री वी विल एंजॉय हैप्पी लाइफ, और यदि हम ऐसा वित्तीय नियोजन के माध्यम से कर पाते हैं तो हम डेबिट फ्री हो जाते हैं, लोन से मुक्त हो जाते हैं, ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ही विल एंजॉय हैप्पी लाइफ, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा जीवन क्या है, खुशीपूर्ण होगा। लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा, चिंताएं नहीं रहेगी। एज ए फैमिली, एक सेकंड, ओके। जीवन खुशी होगा, लेस स्ट्रेस, मानसिक तनाव जो शांति है वो बनी रहेगी, ख़त्म हो जाएगा टेंशन। मोर मनी, और हमारे पास पैसा की ज़्यादा उपलब्धता होगी, पैसा हमारा बढ़ता जाएगा। द लाइफ विटनेस इज चेंज, तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाएगा। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति होती है, वो कैसे होती है, ए फैमिली फील द पिंच ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस वेरी मच, एक परिवार क्या है, एंड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, एक परिवार जो फाइनेंशियल स्ट्रेस लेके चलता है, अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करता है, उनको वो डिफिकल्टी होती है। इट काज ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एंड ऑन रिलेशनशिप इन फैमिली, तो इसके कारण क्या है, परिवार के जो संबंध हैं बिगड़ जाते हैं, तनावपूर्ण हो जाते हैं। बट व्हेन वी डू एवरीथिंग फोकस्ड मैनर, यदि हम उसको अच्छे वित्तीय नियोजन के माध्यम से फोकस होकर अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी फंड, जो फंड है उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, मैनी टाइम एंड ए मैनी टाइम हैज़ देन अलोन कैन बी लाइफ चेंजर इस फैमिली, तो वो क्या है, उस परिवार के लिए लाइफ चेंजर हो सकता है, उसको जीवन, परिवार का जो जीवन है उनको बदल सकता है। हैज़ ए पीस ऑफ माइंड, और उनके बीच में मन में शांति रहेगी, उनको जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। चेंज ऑफ माइंडसेट, ये कहता है कि एक व्यक्ति की मनोदशा, माइंडसेट में नहीं, मनोदशा, मनोवृत्ति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ए पर्सन अडॉप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग ही इज क्लियरली डिफाइंड गोल एंड मैनेज हिज मनी, एक व्यक्ति जो वित्तीय नियोजन को अपना लेता है, ही हैज़ क्लियरली डिफाइंड, तो वो अपने जो उद्देश्य हैं वो अच्छे से परिभाषित कर लेता है, एंड मैनेज हिज मनी, और उनके अनुसार ही अपने पैसे को मैनेज करके चलता है। ही रेगुलरली रिव्यू एंड हिज नीड्स, वो लगातार अपनी जो ज़रूरतें हैं एंड वांट्स हैं, जो चाहत है उनकी, केयरफुली उनको देखता रहता है कि वो प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है। ही डेवलप ए डिफरेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग मनी, उसका धन की दिशा में एक अलग तरह का एटीट्यूड होता है, डिफरेंट दृष्टिकोण होता है पैसे को लेकर। एप्रिसिएट इज रियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसी को ही क्या है, एप्रिसिएट रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वही क्या है, एक अच्छी वित्तीय नियोजन होता है, वित्तीय आज़ादी कहलाती है। वित्तीय आज़ादी मतलब कि आप अपने पैसे को अच्छे से कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक लाइन दिया है, पीपल हु मैनेज देयर मनी, जो लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, वित्तीय नियोजन करके चलते हैं, टेंड टू है हैप्पी, है वो हमेशा खुश रहते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल पर्पज़, ऐसे उद्देश्य जो सिर्फ एक ही प्लान को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं उनको हम सिंगल पर्पज़ बोलते हैं। मान लीजिए किसी लोन की भरपाई के लिए पूरा परिवार अपने फंड को वहाँ लगा देता है, और जब तक वो निपट नहीं जाता, ऋण की भरपाई नहीं हो जाती, तब तक उसमें लगे रहते हैं, तो उसको हम सिंगल पर्पज़ बोलेंगे। मल्टीपर्पज़ क्या है, ये इसका विपरीत है। जब हम एक 2 या 3 जो भी उद्देश्य महत्वपूर्ण 2 या 3 उद्देश्य होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, उन पे हम पूरा फोकस लगा देते हैं। एक से ज़्यादा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम पूरा प्लान लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ये क्या होता है, व्हेन ए पर्सन इज इंटरेस्टेड टू कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल ऑफ हिज नीड एंड गोल, एक व्यक्ति जो अपने
परिवार की सारी जो ज़रूरतें हैं, सारे जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित कर लेता है और सभी को प्राप्त करने के लिए वो लग जाते हैं, तो उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग्स बोलते हैं। ये पिरामिड दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग्स का। क्या होती है? रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, वेल्थ एक्यूमुलेशन वेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग हो सकती है, कई तरह की हो सकती है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें कुछ दिया है कि दिया इसने स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर स्टेप्स कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। अब ये पढ़ते नीचे दिया है। ये हम उद्देश्य ही मान सकते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती हैं उनके उसके उद्देश्य ही मान के चल सकते हैं कि ये उद्देश्य ये भी होते हैं। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है, टैक्स की प्लानिंग करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के उद्देश्य भी हैं, 6 दिए हैं अलग से। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स कि वित्तीय नियोजन को हम प्लानिंग कैसे करके चलते हैं। 6 स्टेप्स दिए हैं इसने फाइनेंशियल प्लानिंग के, और इनका एक अच्छे से डायग्राम भी बना के दिया उन्होंने, ये देखो। तो हम इनको अलग से इसमें देखते हैं, डिस्कस नहीं, इसमें इनका वर्णन अच्छे से नहीं किया है, लेकिन मैं इस डायग्राम को अच्छे से परिभाषित कर देता हूँ विद्यार्थियों के लिए। पहला है आइडेंटिफाई योर नीड एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहली प्रक्रिया का पहला स्टेप है कि आप अपने जीवन के जो उद्देश्य है ना, जो ज़रूरतें हैं, नीड हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पहले से ही परिभाषित कर लें, पहले ही तय कर लें, और फिर उनके अनुसार ही पैसे, जो अपने पास पैसा है उन्हीं के अनुसार अपने नीड और पहले डिसाइड कर लें। मतलब जो भी उद्देश्य हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, लक्ष्य हैं, वो पहले ही निर्धारित कर लेने चाहिए। नंबर 2, गैदर इंफॉर्मेशन। जो नीड और उद्देश्य हमने डिसाइड किया है उनसे संबंधित कोई सूचना हमें इकट्ठी करनी चाहिए कि उनको कुछ ऐसी सूचनाएं जिनके माध्यम से वो पूरे हो सकते हैं। एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड डेवलप प्लान। जो सूचनाएं हमने इकट्ठी की हैं, जिन उद्देश्य हमने पहले सेट किए थे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे उनसे संबंधित सूचनाएं प्राप्त की, अब हम इनको एनालाइज करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे कि जो सूचनाएं इकट्ठी की हैं वो उस पहले उद्देश्य जो सेट किए थे उनको प्राप्त करने में सहायक है या नहीं। यदि सहायक हैं तो डेवलप प्लान। तो फिर हम यदि उस जो सूचनाएं इकट्ठी की हैं वो लाभकारी हैं तो उनको लिए हम एक प्लान बना के चलते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी। तो हम क्या एक प्लान का प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी डिलीवरी करते हैं, वो हमें अपने जीवन में उतार लेते हैं, उससे करने के लिए हम प्रयास करने शुरू कर देते हैं। प्लान एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डिलीवरी करते हैं, उस पर काम करते हैं। इम्प्लीमेंट ए प्लान। जो प्लान हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लागू कर देते हैं। जो करना है किसी, ये प्लान इम्प्लीमेंट का मतलब कि आपने कोई कंपनी खोलनी है या कोई नए प्रोडक्ट को बनाना है, नई कंपनी पहले से खुली है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको लेके भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे दोबारा एक बार। इम्प्लीमेंट प्लान। रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड अपडेट। जो आपने प्लान बनाया है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको आप देखते रहें और जो उसको अपडेट करते रहें, कुछ त्रुटियाँ हैं तो उनको दूर करते रहें। तो जो उद्देश्य आपने 1 नंबर सेट किए थे 6 नंबर पे आके वो प्राप्त हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, कोई फ्रूट्स की या कोई कंपनी है, आपकी फ्रूट जूस बनाना है, तो आपके उद्देश्य सेट किया है कि हमने तो क्या करना है, फ्रूट नहीं बेचने हैं, फ्रूट जूस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, गैदर इन्फॉर्मेशन। हम बाज़ार में जाएंगे, उसकी डिमांड के बारे में क्या करेंगे, सूचना इकट्ठी करेंगे। फिर क्या, एनालाइज इंफॉर्मेशन। जो सूचना इकट्ठी की हैं उनको एनालाइज करेंगे कि हाँ, जो जहाँ हम गए हैं, जिस मार्केट में गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो हम चाहते हैं। यदि हो सकता है तो उनको एक प्लान बनाएं। प्लान प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी। कि जो प्लान हमने बनाया है उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करें, और जो जहाँ उसको लागू करना आता है उसको पहले प्रेजेंटेशन तैयार कर लें और डिलीवरी के लिए रेडी रहें। 5 नंबर पे है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। कि जो भी हमने सूचना इकट्ठी की, जो प्रोडक्ट बनाना था, उस प्लान जो बना के चला, सूचना इकट्ठी की, प्रेजेंटेशन बनाया, तो सबको उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो प्लान जो रूल्स बनाया था वो मार्केट में सप्लाई कर दिया, उसकी हम देखते हैं कि प्रोसेस देखते हैं, रिव्यू देखते हैं कि हाँ सफल हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ त्रुटियाँ मिल रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम ठीक करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं।
तो इस तरह से यदि हम सारा काम ठीक कर देते हैं तो हमारी चीज़ फ्रूट जूस की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई थी हमने, प्रोसेस को फॉलो किया था। और एक एग्जांपल में कि चला एक कंपनी जो फ्रूट्स कंपनी है वो जूस बनाती है, जूस प्रोडक्ट बनाती है कोई, तो उसको सफल कैसे किया, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की, वो उसके माध्यम से मैंने अच्छे से समझाया आपको। और आगे इसमें क्या फैक्ट फाइंडिंग क्या है। फैक्ट फाइंडिंग यही होता है कि सूचनाएं इकट्ठी करना। फर्स्ट स्टेप इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर वी नीड टू कलेक्ट रिलेवेंट डाटा ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कि क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फैक्ट फाइंडिंग करने होते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है तो सबसे पहले फैक्ट हैं जो डाटा वो इकट्ठे किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नो ए फैक्ट फाइंडिंग, इसको ही फैक्ट फाइंडिंग बोलते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इज ए प्रोसेस कलेक्टिंग डाटा इन इन्फॉर्मेशन। फैक्ट फाइंडिंग क्या है, ये डाटा और सूचनाओं को इकट्ठा करना है बेस्ड ऑन टेक्निक। कुछ टेक्निक्स होती हैं, तकनीकी होते हैं, उनके माध्यम से। कंटेन वेरियस टूल लाइक, उसके लिए अनेक टूल होते हैं सूचना को इकट्ठी करने के लिए। इंटरव्यू है, हम घर घर जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली बना सकते हैं, 20 प्रश्न है, उसको घर घर जाके उनको भरवाते हैं। जैसे जनगणना के लिए जाते हैं, 20-50 क्वेश्चन होते हैं, सेट होता है, प्रश्नावली होती है, और हम सबका डाटा वहाँ जाके हम डोर टू डोर स्टेप इकट्ठा करते हैं। एक फॉर्मेट बना के चलते हैं, एक क्वेश्चनिंग बनाते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनको हम देखते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। ये थी कि तरीके फैक्ट फाइंडिंग की प्रोसीजर क्या होती है, कैसे इकट्ठी की जाती है। इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन प्रश्नावली बनाकर, फॉर्मेट्स बनाकर, जैसे जैसे। तो फैक्ट फाइंडिंग का एक अच्छा विषय रहेगा, इसमें तो पढ़ लेते हैं डिटेल से। ये फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, The fact finding process of financial planning start from the gathering personal detail of client। ये कहता है कि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी के दृष्टिकोण से फैक्ट फाइंडिंग देखते हैं तो हम क्या करेंगे। तो फैक्ट फाइंडिंग क्या है, जो सूचना इकट्ठी करना क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है। ये इससे स्टार्ट होती है। जैसे सूचना किससे संबंधित होती है, व्यक्तिगत सूचना होती है, जैसे एज क्या है, प्रोफेशन क्या है। एक मतलब कोई कंपनी जाती है बाज़ार के अंदर या किसी कस्टमर के पास क्या सूचना इकट्ठी करती है, फैक्ट फाइंडिंग क्या डालता है उसको। क्या करेंगे वो, एक एजेंट क्या देखेगा, एज देखेगा, प्रोफेशन का व्यवसाय क्या है उसका, फैमिली का साइज कितना है, छोटी है बड़ी है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट है, कमाने वाले के ऊपर कितने आश्रित हैं, सोर्स ऑफ इनकम कि पैसे वो कहाँ से कमा रहे हैं, एंड टोटल इनकम क्या है, परिवार का टोटल इनकम क्या है, एक्सपेंसेस कितने करते हैं, फिक्स कितने हैं, इनके स्थायी कितने हैं जो लगातार होते हैं, जैसे कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फिक्स होते हैं 5-6 साल के लिए। वेरिएबल कौन से होते हैं, किसी में पे कौन से खर्चे करते रहते हैं, वो चेंज होता रहता है उन खर्चों में। स्पोर्ट प्रोफेशन क्या है, उन पे उनके जो आश्रित हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, चिल्ड्रन एज क्या है, स्कूल कॉलेज के नाम क्या है, महंगे हैं सस्ते हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक क्लाइंट से इकट्ठी की जाती है। फैक्ट फाइंडिंग कहलाई ये एक एजेंट के माध्यम से, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है उनको, इसलिए वो इकट्ठा करते हैं और कंपनी के लिए लाभकारी है। एक पॉलिसी पूरी हो जाए तो दूसरे बेचने में सहायता मिलती है, क्यों हमें सब पूरे फैमिली के ग्राफ का हमें पता होता है। दी नीड वेरी एज ऑफ क्लाइंट एंड चेंज दी अकॉर्डिंग टू दी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो नीड क्या है, जो पूरे परिवार की जो डाटा इकट्ठा किया है, फैक्ट फाइंडिंग की है, उनका जो एक साइकिल है ज़रूरतों का, वो बदलता रहता है और हम अपने हिसाब से उनको हैंडल करते रहते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर जो वित्तीय नियोजन है बनाने वाला, वो क्या उसके अंदर क्या होना चाहिए। द फाइनेंशियल प्लानर शुड बी हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक जो फाइनेंशियल प्लानर है उसको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसके अंदर बातचीत करने का अच्छा सा ढंग आना चाहिए, स्किल कुशलता होनी चाहिए उसके अंदर। प्रेजेंटेशन स्किल कि वो जो समझाना चाह रहा है, जो उनको बताना चाह रहा है, उसको अच्छे तरीके से बताया, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। एंड लिसनिंग स्किल, उसके अंदर सुनने की एक क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट बोल रहा है, हर बीच में भी वो अपनी बातों को बीच में घुसोड़ रहा है। इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डाटा, कि सूचना को इकट्ठा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानर को क्या चाहिए, आस्क मैनी रिलेटिव क्वेश्चन, उससे अनेक संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहिए। प्लानर मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन। उसको ओपन और क्लोज क्वेश्चन को अच्छी भांति, एक सेकंड
एक सेकंड।